जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो दोस्तों यदि आप समानता श्रेणी का पहले का वीडियो दोस्तों यदि आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 पे जाइए और दोस्तों वहाँ का प्ले लिस्ट पे जाके आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम लोग टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं। आज दोस्तों हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है प्रश्नावली 5.2 और दोस्तों ये पार्ट नंबर आपका 18 और दोस्तों आज आपको बताएंगे हम 18 नंबर प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे दोस्तों दिया है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है। चलिए दोस्तों देखते क्या दिया है। पहला यहाँ पे दे चौथे तो लिखेंगे दोस्तों A4 प्लस और दोस्तों दिया यहाँ पे लिखे A8 बराबर कितना दोस्तों आपका 24, तो लिख दिया यहाँ पे 24। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए क्या दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3D प्लस और दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपको इस समय पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से ऐसा आ रहा है तो दोस्तों इसका मतलब आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 18 पहुंच गए दोस्तों, इसलिए आपको पहले का वीडियो देखना होगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपका हो गया ए और यहाँ पे हो गया ए तो हो गया आपका 2A प्लस यहाँ पे दोस्तों हो गया 3 प्लस 7 तो यहाँ पे हो गया 10D बराबर 24। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो दो कॉमन ले सकते हैं। क्या लेंगे दोस्तों? कॉमन दो, यहाँ पे दो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ए प्लस 5D बराबर 24। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे A प्लस 5D बराबर 24। ये दोस्तों आपको गुना में दोस्तों कौन गुना में बराबर पार लेके जाए तो यहाँ पे हो गया भाग। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हम लोग A प्लस 5D बराबर यहाँ पे 2 है तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 12। कितना होगा दोस्तों आपका 12। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए दोस्तों आप लिखते हैं यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे पुनः। देखिए अगला यहाँ पे बोल दिया छठवीं, तो आप लिखेंगे दोस्तों A6 प्लस अगला दोस्तों आप लिखिए 10वें पद तो लिख दिए A10 बराबर कितना दोस्तों? आप देखिए यहाँ पे आपका 44 तो आप लिख देंगे कितना 44। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो क्या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस अगला A प्लस 9D बराबर 44। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए 44 आपका हम यहाँ का लाए हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ए हो गया आपका 2A तो लिख दिया यहाँ पे 2A प्लस 5 और 9 हो गया 14 बराबर 44। अब दोस्तों इसमें फिर दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका A प्लस 7D बराबर 44। आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 44 बट्टी। देखिए दोस्तों ये आपका गुना में कौन सा दोस्तों आपका गुना में है, जब इसको बराबर के पार लेके आएंगे तो ये जो है दोस्तों आपका भाग में, इसको कटा दिए यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आपको क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा
समीकरण कहाँ है दोस्तों, 2 से। चलिए समीकरण का एक कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे घटाने पर। चलिए अब लिख दिए यहाँ पे समीकरण ए आपका ए प्लस 5d बराबर 12, और दोस्तों समीकरण टू आपका है ए प्लस 7d बराबर 22। यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इधर दोस्तों आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या -2d बराबर। अगला दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका -10, ई बराबर कट गया, चलिए दोस्तों d बराबर 10/2, और आपका दोस्तों निकल गया d बराबर 5 दूनी 10। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखिए आपका आपका यहाँ पे d का मान निकल गया, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए अब समीकरण 1 आपका कहाँ पे है दोस्तों, समीकरण 1 आपका यहाँ पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 5d बराबर 12। अब दोस्तों देखिए d का मान का 5 है, तो लिखेंगे a प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, तो लिखेंगे दोस्तों a प्लस 5 25 बराबर 12। अब लिखेंगे दोस्तों a बराबर 12 माइनस 25, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों a बराबर -13। ए का मान कितना होगा दोस्तों आपका -13। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए जगह ना होने के कारण यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों अगला। अब लिखे यहाँ पे दोस्तों अतः अगला 3 पद, अतः अगला तीन पद। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे ए पी बराबर A1 A2 A2 A3। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे बोला आपका प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब लिख देंगे A1 A2 और A3, तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों A1 बराबर ए का मान कितना दोस्तों आपका, देखिए -13, तो आप लिख दिए -13। अगला दोस्तों यहाँ पे A2, तो आप लिखेंगे दोस्तों A प्लस 2d बराबर, ए का मान -13 गुना 2 गुना, और दोस्तों देखिए यहाँ पे d का मान कितना है, देखिए d का मान आपका यहाँ पे 5, तो लिख दिया यहाँ पे 5। अगला दोस्तों आप देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे -13, माइनस देते यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए आप -13 प्लस 10 बराबर यहाँ पे होगा दोस्तों -3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A3 बराबर a प्लस 3d, ए का मान दोस्तों आपका -13 प्लस 3 गुना 5 बराबर -13, और दोस्तों प्लस 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो दोस्तों आपका यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका हो गया यहाँ पे 2। आपका यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 5 दूनी 10, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया 2, तो लीजिए यहाँ पे 2। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए यहाँ पे लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जरा मिटा देते इसको, ई वाला तो मेरा फॉर्मूला गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका a प्लस डी होता है, a का मान है -13 प्लस, और दोस्तों d का मान यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ पे दोस्तों -8। कोई दिक्कत दोस्तों। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग A3 बराबर a प्लस 2d, तो यहाँ पे लिख दिए -13 प्लस 2 गुना d का मान दोस्तों यहाँ पे 5, तो लिख दिए 5 बराबर माइनस, यहाँ पे लिखिए -13 प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ पे दोस्तों -3। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः ए पी बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे -13 -8 और -3, ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसको आराम से उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते हैं।
आइए दोस्तों, अब देखते हम लोग प्रश्नावली 5.2 का दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, सुब्बा राव ने 1950 में 500 रुपया की मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रति वर्ष 2000 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2000 नहीं बल्कि यहाँ पे कितना दोस्तों 200 है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, एक नाम है सुब्बा राव, जो कि दोस्तों 1995 में इसका वेतन दोस्तों एक महीना का कितना था मेरे पास 500 रुपया। कोई दिक्कत दोस्तों। अब उसने क्या किया, प्रत्येक साल अपने मालिक से प्रत्येक साल 200 रुपये की वेतन में क्या करवाया दोस्तों, वृद्धि करवाया। कितना, 200 रुपया का वेतन में। और ये बोला दोस्तों, बताइए इसका वेतन कब पर महीना 7000 रुपया हो जाएगा। तो अब दोस्तों लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे दिया है। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है 500 रुपया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना हो गया दोस्तों, ए हो गया दोस्तों आपका, ए बराबर यहाँ पे हो गया 500। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला 5000। अगला दोस्तों यहाँ पे गया डी, डी बराबर हो गया दोस्तों यहाँ पे 200। अगला और दोस्तों यहाँ पे ए एन हो गया दोस्तों आपका कितना 7000। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका जाना कहां तक है 7000 तक। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 7000। और दोस्तों आपको ज्ञात क्या करना, कितना वर्ष के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों गया एन। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि। चलिए दोस्तों क्या जानते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखिए आपका ए एन का मान कितना 7 है, तो लिख दिया यहाँ पे 7000 बराबर ए का मान दोस्तों यहाँ पे 5000 प्लस एन का मान को पता नहीं, तो अब लिख दिए एन माइनस 1 गुना। और दोस्तों डी का मान कितना, आपका डी का मान यहाँ पे 200, तो लिख दिए 200। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हो गया आपका 7000 बराबर, और यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका कितना 5000 प्लस 2000 200 200 एन माइनस 200। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 7000 माइनस 7000 बराबर 5000 में दोस्तों 200 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 4800। तो यहाँ पे लिख दिए 4800 प्लस 200 एन। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 7000 माइनस 4800 बराबर दोस्तों आपका यहाँ पे कितना 200 एन। चलिए दोस्तों अब इसको घटाइए तो यहाँ पे आपका 2200 बराबर 200 एन। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे यह 200 को इस पर लेते हैं, तो आप लिख दिए हम लोग 200 एन बराबर 2200। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे एन बराबर 2200 बट्टे 200। 20 11 दूना 22। तो आप लिख देंगे दोस्तों 11 वर्ष। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका क्या, एन का मान कितना हो गया दोस्तों 11। एन का मान कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः सुब्बा राय का वेतन 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष के बाद प्रत्येक माह प्रत्येक वर्ष 7000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों। यानी कहने का मतलब दोस्तों का इंपॉर्टेंट आपका एन, यानी कहने का मतलब 11 वर्ष के बाद सुब्बा राव का वेतन दोस्तों को कितना हो जाएगा आपका 11 यानी 7000 रुपया। कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, आज को हम उतार लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हम लोग 5.2 का अंतिम प्रश्न 20 नंबर। यहाँ पे दोस्तों दिया है
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ोतरी की। यदि एन के साप्ताहिक में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर दे दिया कि एन का मान क्या करना दोस्तों, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखना आपको यहाँ पे दिया है। चलिए ए का मान कितना दोस्तों, ए का मान आपका यहाँ 5। अगला डी का मान देखिए, डी का मान कितना है 1.75। और दोस्तों ए एन का मान कितना, ए एन बराबर यहाँ पे है 20.75। और दोस्तों निकालना आपको एन बराबर 8। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए अब देखिए दोस्तों, ए एन का मान कितना है 20.75 बराबर ए का मान यहाँ पे 5 तो लिख दिए 5 प्लस एन का मान पता नहीं है तो लिख दिए एन माइनस 1 गुना। और दोस्तों डी का मान कितना, डी का मान आपका 1.75। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुना 1.75। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसको हम यहाँ पे घटाएंगे तो दोस्तों आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पे होगा 15.75। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे 15.75 बराबर अगला एन माइनस 1 गुना 1.75। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इससे आप जब इसको कटाइएगा तो दोस्तों आपको कट जाए कितना बार में, 9 बार में। तो यहाँ पे हो गया एन माइनस 1। अब ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 9। तो लिखेंगे एन बराबर 9 प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों एन बराबर 10। एन बराबर कितना दोस्तों 10। ये निकलेगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आपका 5.2 दोस्तों यहाँ पे होता द एंड, यानी कहने का मतलब दोस्तों 5.2 आपका यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका खत्म होता है। तो बताइए दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ये दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।